नमस्कार दोस्तों, बोदीवाली कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम हरियाणा जीके के 300 प्रश्न कर चुके थे। हम अगला प्रश्न करेंगे कि रानी सुहाद्री किस रियासत से संबंधित थी। रानी सुहाद्री किस रियासत से संबंधित थी? तो जींद रियासत से, यानी जींद रियासत से संबंधित थी रानी सुहाद्री। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा मंदिरों का काशी के नाम से प्रसिद्ध है? यानी ये पूछा गया इस प्रश्न में, हरियाणा का कौन सा जिला जो मंदिरों के कारण काशी कहा जाता है वो है भिवानी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वो मंदिरों के नाम से, काशी के नाम से प्रसिद्ध है ये। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुक्ति था? जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ के मुक्ति थे? ये थे कैथल के मुक्ति। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा यानी गुंबद स्थित है? हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का गुंबद है? तो वो है पानीपत के अंदर। पानीपत को हम युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। यहाँ पर पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध 1526 के अंदर, सेकंड है वो 1556 के अंदर, और थर्ड युद्ध लड़ा गया 1761 के अंदर। इस प्रकार से हम पानीपत को युद्धों का अखाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में किस वर्ष बिजली पहुंचाई गई थी? हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली 1970 के अंदर पहुंचाई गई थी। 1970 के दशक में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सागवान किस खेल से संबंधित है? ये थोड़ी त्रुटि है इसमें। बलवंत सागवान किस खेल से संबंधित है? तो ये है वॉलीबॉल से। काच बालू राज्य के किस जिले में स्थित है? काच बालू राज्य के किस जिले में सबसे अधिक है? तो वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम यह गुरु द्रोण की नगरी माना जाता है। यहाँ पर शीतला माता का प्रसिद्ध मेला भी लगता है, जिसे चेचक की माता कहते हैं। इससे चेचक रोग ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर बनाया गया? ईंटों का अनूठा प्राचीन मंदिर पूछा जाए तो यह कलायत कैथल के अंदर बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर लाला लाजपत राय ने संभाली थी। अगला प्रश्न है, 1886 में अम्बाला में किसने कांग्रेस की शाखा स्थापित की? यानी अम्बाला के अंदर कांग्रेस शाखा किसने खोली थी? 1886 के अंदर वो लाला मुरलीधर ने खोली थी। अगला प्रश्न है, त्रावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? त्रावड़ी का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। शेख तैयबत का गुंबद कहाँ पर स्थित है? शेख तैयबत का गुंबद कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? लोक संपर्क विभाग लोक संपर्क विभाग है वो हरियाणा संवाद पत्रिका प्रकाशित करता है हरियाणा से। अगला प्रश्न है, बुनकरों के शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा की पानीपत डिस्ट्रिक्ट को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रत्ना बीजक के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध रत्ना बीजक के रचनाकार है संत गरीबदास। यानी संत गरीबदास को बीजक की रचनाकार माने जाते हैं। हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका है हरियाणा खेती। यहाँ से हरियाणा खेती पत्रिका निकाली जाती है। पूर्व सेना अध्यक्ष दलवीर सुहाग किस जिले से संबंधित है? पूर्व सेना जनरल दलवीर सुहाग है वो झज्जर जिले से संबंधित है। प्रसिद्ध फिल्मी गायक
नायक, गायक नहीं, नायक है सुनील दत्त का संबंध हरियाणा से, हरियाणा के किस जिले से रहा? प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध है वो यमुनानगर जिले से है। अगला प्रश्न है, रोहतक जिले के दुब्बल धन माजरा नामक स्थान पर फल्गु सुदी दसवीं यानी फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है? दुब्बल धन में फल्गु सुदी एकादशी को मेला लगता है, मेला शाम जी का मेला लगता है यहाँ पर। त्राइन के दूसरे युद्ध 1192 में लड़ा गया, कौन सा शासक हारा गया, जिसके बाद अगरवा मुस्लिम राज्य के अधीन हो गया था? तो पृथ्वीराज तृतीय इसके अंदर पराजित हुए थे और मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष 1983 का विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर कप्तान का नाम बताएं? तो 1983 में विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर कप्तान का नाम है कपिल देव, जिनका संबंध हरियाणा से है। अगला प्रश्न है, 1970 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य किया गया? 1970 में लूर नृत्य किया गया गणतंत्र समारोह के उपलक्ष्य में। निम्न में से कौन सी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? निम्न में से मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी है टांगरी, यानी टांगरी मारकंडा की सहायक नदी मानी जाती है। फतेवाद की स्थापना किसने की थी? फतेवाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह सिंह की याद में ये इस शहर की स्थापना की थी। फतेह खां की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? बलुई दोमट मिट्टी को हरियाणा में रोसली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस स्थान पर छुप गए थे? महाभारत के दौरान दुर्योधन सोम नामक तीर्थ में छुप गए थे। अगला प्रश्न है, फारूक नगर की स्थापना किस बिलोच शासक ने की थी? फारूक नगर शहर की स्थापना दलेल खां फौजदार ने की थी। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल औद्योगिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? यानी 3.61% राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है, 3.61%। रत्न एवं आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है। रत्न और आभूषण पार्क गढ़ी हरसरूर में किया जा रहा है। गढ़ी हरसरूर के अंदर आभूषण और रत्न पार्क विकसित किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर सन्नो देवी थी। अगला प्रश्न है, मैम हिरण उद्यान किस राज्य में है? मैम हिरण उद्यान है वो रोहतक राज्य में स्थित है। नारेंग इसक में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया, यह किसकी रचना है? नारेंग इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया, यह रचना है महाकवि श्यामलिक की। महाकवि श्यामलिक द्वारा यह रचा गया प्रारंभिक सांग है। चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखी? चित्रबोधिनी नामक टीका के लेखक पंडित हरिपुष्प है। अगला प्रश्न है, राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा में शुरू की गई थी? राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई थी? सॉरी, ये ऐसे प्रश्न है कि राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई, तो ये 6ठी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र को पहले शरणावत के नाम से जाना जाता था, जिसे धर्म युद्ध क्षेत्र के नाम से धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। किसे सरफाबाद के नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो है सरफाबाद। लवणता एवं सार्यता से ग्रस्त मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रे और कलर। लवणता और सार्य से ग्रस्त मृदा को स्थानीय भाषा में रे और कलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का थानेसर नामक स्थान
नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? थानेसर की राजधानी पूछा गया भी किस राज्य की राजा की राजधानी थी, तो ये थी हर्षवर्धन की। और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज में स्थानांतरित कर ली थी। हरियाणा में साल के पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साल के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अम्बाड़ा के अंदर। निम्न में से कौन सा नृत्य वीररस प्रधान है? यानी वीररस प्रधान नृत्य पूछा गया तो सांग नृत्य और डप नृत्य दोनों ही वीररस प्रधान नृत्य है। गणगौर एक है। गणगौर के लिए पूछा गया भी क्या है गणगौर एक? यह हरियाणा का एक महोत्सव माना जाता है गणगौर। अगला प्रश्न है, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? हिसार नगर की स्थापना 1352 के अंदर फिरोज तुगलक ने की, फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन कर दिया था? हडसन ने रोहतक को जींद रियासत में मिला दिया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई थी? शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा 1970 के दशक में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न करेंगे हम, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा निर्माण कराया गया होडल की सराय का। अगला प्रश्न, हरियाणा की कितनी भूमि लवणता एवं क्षारीयता से ग्रसित है? तो ये है 32%। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार जिले वर्ष से सम्मानित करती आ रही है। ये प्रश्न इस प्रकार से, अभी स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार किस वर्ष से सम्मानित करती आ रही है? तो ये 1981 से सम्मानित करती आ रही है। अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। यह बडलिया नवमी मानी जाती है। बडलिया नवमी है वो वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन मुख्यमंत्री को माना जाता है। इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट लिखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करें। धन्यवाद। आप दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।